नीयर जबरा, प्रोफेसर सदाकत अली और लेक्चर 2 यानी कि पहला लेक्चर आपने अब तक पहुंच चुका होगा। अब दूसरे लेक्चर की बात है, इसको हम स्टडी करते हैं। इसमें मैट्रिसेस, टाइप ऑफ मैट्रिसेस और मेथड ऑफ सॉल्विंग सम मैट्रिसेस कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये चीज़ इंशाल्लाह आज सीखने को मिलेगी। इसके बारे हम पढ़ेंगे, सीखेंगे। असाइनमेंट ऑफ एंड प्रैक्टिस डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस या एग्जांपल्स फॉर होल्स, उनके भी एग्जांपल्स वगैरह असाइनमेंट के तौर पर होगी। ने हम इसका अब नाउ वी शैल बिगिन द लेक्चर। हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी इक्वालिटी मैट्रिक्स। इक्वालिटी मैट्रिक्स क्या है? यानी कि इक्वल मैट्रिक्स। टू मैट्रिक्स M क्रॉस N मैट्रिसेस A एंड B, दो मैट्रिसेस दिए गए हैं A और B आर इक्वल। वो इक्वल होंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ Aij इज़ इक्वल टू Bij फॉर ईच I एंड फॉर ईच J। A यानी कि हर I के लिए, ith रोज़ के लिए और jth कॉलम के लिए A और B इक्वल होंगे। A इज़ इक्वल टू B कि यानी कि अगर दोनों की रोज़ और कॉलम बराबर हैं तो हम कह देंगे कि ये इक्वल मैट्रिक्स हैं या इक्वलिटी मैट्रिक्स हैं। उसके बाद आ जाता है ज़ीरो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हुज एवरी एलिमेंट्स इज़ ज़ीरो, जिसका हर एलिमेंट ज़ीरो हो, इज़ कॉल्ड ज़ीरो मैट्रिक्स। यानी कि उसके अंदर जितने भी मैट्रिक्स के, चाहे वो 1x1 मैट्रिक्स हो, चाहे वो 2x2 मैट्रिक्स हो, चाहे वो 3x3 मैट्रिक्स हो, हर एलिमेंट उसका ज़ीरो हो तो हम कह देंगे ज़ीरो मैट्रिक्स। इफ़ इट हैज़ M रोज़ एंड N कॉलम्स, वो जितनी मर्जी कॉलम्स और रोज़ आ जाएंगे। उसके बाद आ जाता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। दो मैट्रिसेस का भी कन्फर्म हो गए एडिशन के लिए व्हेन दे हैव सेम नंबर ऑफ रोज, उनकी रोज और कॉलम जो है वो सेम हो। डेट दस इफ़ A इज इक्वल टू Aij एंड B इज इक्वल टू Bij आर मैट्रिसेस अवर द सेम फील्ड। अब फील्ड भी सेम हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स चाहे वो रियल हो, देन दे कैन एडिड एंड देयर सम इज़ अ मैट्रिक्स। यानी कि उनको ऐड भी किया जाएगा और सम होने के बाद भी वो मैट्रिक्स की शक्ल रहेगा। A इज़ इक्वल टू A प्लस B इज़ इक्वल टू Aij प्लस Bij, दोनों को प्लस किया गया। डेट इज़ टू फाइंड द सम A प्लस B ऑफ टू मैट्रिसेस A एंड B ऑफ द सेम आर्डर एंड वी एडिड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। यानी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मुराद है कि पहले में पहला एलिमेंट ऐड होगा, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, इसी तरह से पहली रो में पहली रो, दूसरी रो में दूसरी रो, इसी तरह से पहले कॉलम में पहला कॉलम और दूसरे कॉलम में दूसरा कॉलम, इस तरह अप टू सो। यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मुराद है हर एक में उसी तरह के एलिमेंट्स ऐड होगा। एडिटिव इनवर्स, जैसे एडिटिव हमने एडिशन किया, इसका इनवर्स भी है, यानी कि वो एडिटिव इनवर्स माइनस हो जाएगा। गिवन एन M क्रॉस N मैट्रिक्स A दिया गया है, वो डिफाइन माइनस A इज़ इक्वल टू माइनस Aij। अब A दिया गया था Aij, अब इसका मतलब है कि वो माइनस कर देंगे तो वो भी उसके एलिमेंट्स भी माइनस हो जाएंगे। इज़ एन M क्रॉस N मैट्रिक्स एंड बाय डेफिनेशन A प्लस इंटू माइनस A। अब देखिए लिखने का तरीकाकार A प्लस इंटू माइनस A, ठीक है। इसी तरह से हम उसको जब दो मैट्रिक्स को माइनस करेंगे तो प्लस और माइनस को हमने साथ साथ लिखना है। वो इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो जाएंगे। इज़ इक्वल टू माइनस Aij प्लस Aij, ये भी ज़ीरो के इक्वल है। इट मीन्स माइनस A प्लस A, ये इसका एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। दस A माइनस A इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ A एंड आल्सो A प्लस ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो प्लस A इज़ इक्वल टू A। सो इट इज़ कैन टू से ज़ीरो इज़ द आइडेंटिटी। अगर हम कह सकते हैं कि माइनस A एडिटिव इनवर्स है तो हम ज़ीरो कह सकते हैं एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। अब इसका एक थ्योरम है फॉर एनी थ्री मैट्रिसेस M क्रॉस N मैट्रिसेस A B C, तीन मैट्रिसेस ले लिए। अब एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन हमने देखना है। इसमें क्या है, A प्लस B प्लस C, B प्लस C ब्रैकेट में है, इसी तरह से A इज़ इक्वल टू A प्लस B ब्रैकेट में है प्लस C कर देंगे। अब A की वैल्यू क्या है, उसी तरह से Aij है, B की क्या है Bij है और C की क्या है Cij है। तीनों को अगर हम प्लस करें तो पहले B और C को इकट्ठा प्लस करेंगे, ठीक है। उसके बाद इस तीनों मैट्रिसेस को इकट्ठा A की मैट्रिक्स के अंदर प्लस कर लेंगे। प्लस करने के बाद क्या होगा,
ए आई जे प्लस बी आई जे को इकट्ठा कर लेंगे, प्लस सी आई जे हो जाएगा, फिर ए आई जे प्लस बी आई जे इसका एक मैट्रिक्स बन जाएगा और सी आई जे का मैट्रिक्स लैदा हो जाएगा। अब ये m क्रॉस n मैंने जगह जगह इसके साथ लिखा है, इसका मतलब है कि m क्रॉस n मैट्रिक्स है, इसमें m रोज़ हैं और n कॉलम्स हैं, ठीक है। अब अगर मैंने ये लिख दिया a प्लस बी आई जे, इसका मतलब a प्लस बी आ गया, ब्रैकेट के अंदर प्लस सी आ गया, तो इट मीन्स एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर गया। एक छोटा सा थ्योरम था। इसके बाद आ जाता है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्सेस। इफ़ a एंड b आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, वी डिफाइन a माइनस बी को लिखना हो तो a प्लस इंटू माइनस बी। अभी हमने ऊपर एडिटिव इन्वर्स हमने लिया था, उसी तरह से ये है a प्लस बी माइनस इज इक्वल टू a आई जे प्लस माइनस बी आई जे। इसको अगर लिखना चाहें तो a आई जे माइनस बी आई जे। अब इसकी एक एग्जांपल है कि आपने इसको किस तरीके से माइनस करना है। a और b दो मैट्रिक्स दिए गए हैं 2 क्रॉस 3, इसको आपने माइनस करना है तो इसकी साइन चेंज कर देंगे b के। तो साइन चेंज करने के बाद जब आंसर आता है 2 माइनस 1 1 प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2, इस तरीके से अप टू सोन करने के बाद इसकी वैल्यू आ जाती है 1 2 माइनस 5 माइनस 4 1 2 1 1। इट मीन्स ये सब्ट्रैक्शन है, इजी है। उसके बाद आ जाता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। टू मैट्रिसेस A एंड P आर टू बी कन्फर्मेबल फॉर प्रोडक्ट इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम्स इन A, यानी कि पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स, पहला मैट्रिक्स, इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन B, यानी कि आपने A के कॉलम की तादाद और B की रोज़ की तादाद को अगर देखें इक्वल है तो हम इसको कह देंगे कि ये A क्रॉस A B हो सकता है, A B निकल सकता है, अदरवाइज़ नहीं निकलेगा, ठीक है। C इज इक्वल टू ए बी ऑफ मैट्रिसेस A एंड B इज़ एन M क्रॉस P मैट्रिक्स C हुज एंट्रीज डिटरमाइंड एज, उसकी एंट्रीज हम ये कह सकते हैं, ठीक है जी। वेयर C आई जे क्या है, AI1 B1 J प्लस AI2 B2 J अप टू सोन AIN BN J, ये इस तरीके से बनेगा। इन अदर वर्ड C आई जे इज़ द सम ऑफ द प्रोडक्ट of the elements of the ith row of A with the corresponding element of the jth column of B. Cij is the dot product of the ith row vector of A with the jth column vector of B, यानी कि A के हम रो को लेके B के कॉलम से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इसकी एक एग्जांपल है A क्रॉस B की। अब इसका पहले का क्या ऑर्डर है, 3 क्रॉस 3, दूसरे का 3 क्रॉस 2। इट मीन्स पहले की कॉलम की तादाद 3 है और दूसरे की रोज़ की तादाद 3 है, ये दोनों इक्वल हैं तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये मल्टीप्लाई किया हुआ कि पहले का एलिमेंट जो है 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में प्लस आएगा, -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस आ जाएगा। फिर इसी तरह से पहली रो ले लेंगे, दूसरा कॉलम आ जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और दरमियान में प्लस लगा देंगे। इसी तरह से दूसरे रो की बात कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई -2। इसी तरह से 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई 4 7 मल्टीप्लाई बाई 3, तो दरमियान में प्लस लगा देंगे। जब इसको प्लस करने के बाद इसका मल्टीप्लाई करने के बाद इसका जब हम आंसर निकालेंगे तो पहले का आंसर आ रहा है जी 8 -2 59 30 और 17, ये इसका आंसर आ रहा है जी। अब इसके कुछ थ्योरम हैं। इफ़ द मैट्रिसेस A B एंड C आर कन्फर्मेबल फॉर इंडिकेटेड एंड प्रोडक्ट, देन अब इसको हम प्रोडक्ट ले सकते हैं A इंटू बी सी ए बी इंटू सी ए इंटू बी प्लस सी ए प्लस बी इंटू सी, ये 4 इसके लॉ हैं। ए प्लस बी इंटू सी ए इंटू बी प्लस सी एक राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है और एक लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। इसी तरह से के इंटू ए बी ए इज़ इक्वल टू के बी और के इज़ इक्वल के ए इज़ इक्वल इंटू बी, यानी कि हम के अगर कोई भी फील्ड में से कोई एलिमेंट ले लें, स्केलर एलिमेंट ले लें, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो ऐसे होता है।
अब इसका एक इम्पोर्टेंट नोट्स है, द कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस डज नॉट होल्ड इन जनरल एज ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल, लेकिन डेट इज़ फॉर मैट्रिसेस ए एंड बी ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए इवन बोथ ए बी एंड बी ए आर डिफाइंड। यानी कि अगर डिफाइन भी कर रहे हैं तो इन जनरल ये मल्टीप्लाई इक्वल नहीं हो सकती। हाँ, कभी कभी हो सकती है, लेकिन ये कोई एक चांस होगा जिसमें ये होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। ये एक थ्योरम प्रूव किया हुआ है, एसोसिएटेड लॉ फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ये देख लें, लेट ए हमारे पास वैल्यू दी हुई है, बी बी सी बी, उसी तरह से ए आई जे बी आई जे सी आई जे। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो जैसे हमने इसका थ्योरम हमने लिखा था, ये सी आई जे इज़ इक्वल टू ए आई वन बी आई जे बी वन जे, इसी तरह से इसको हमने इस तरीके से करना है। सम ऑफ के इज़ इक्वल टू 1 से पी बी आई के बी वन के सी के जे, ठीक है। इसी तरह से सम ऑफ के इज़ इक्वल टू 1 टू पी बी टू के सी के जे, इसी तरीके से अप टू सोन। तो इसका मतलब आई और जेथ एलिमेंट ऑफ ए बी सी इज़, अब ये अगर हम ले लें तो पहला ए के एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, दरमियान में प्लस आ जाएगा। फिर क्या होगा, ए को अंदर ले जाएंगे, ए आई लैम्डा बी लैम्डा के और ब्रैकेट के अंदर, और सी के जे आ जाएगा। फिर इसको अगर हम लिखना चाहें तो सम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल सेम जिस तरीके से अभी हमने मल्टीप्लाई किया है उसी तरीके से है। हेंस आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू आई जेथ ऑफ एलिमेंट ए बी इंटू सी। दिस इज़ ट्रू फॉर ईच आई एंड ईच जे। ए बी सी ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी, ये इक्वल आ गया। ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ जाता है उसके बाद कि ए आई जे एम क्रॉस एन लिया जाए, मैट्रिक्स का द फील्ड ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ ए डिनोटेड बाय ए टी, ए के ऊपर टी दिया जाएगा, तो उसकी रोज़ को कॉलम में चेंज कर देंगे, कॉलम को रोज़ में, तो इसका एन क्रॉस एम मैट्रिक्स बन जाएगा। बस द फील्ड सेम फील्ड ऑफ इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स, ठीक है जी। इन अदर वर्ड, ए आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू जे आई एथ एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि उसका एलिमेंट चेंज कर देंगे। दस द फर्स्ट रो ऑफ ए टी ए ट्रांसपोज इज़ द फर्स्ट कॉलम ऑफ ए, द सेकंड रो ऑफ ए ट्रांसपोज इज़ द सेकंड कॉलम ऑफ ए एंड सो ऑन। इसी तरह से यानी कि हर एक फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम में, थर्ड, ठीक है जी। इसके बाद ट्रांसपोज मैट्रिक्स की कुछ एग्जांपल्स हैं। ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, के स्केलर है इसलिए इसको सिंपल रख देंगे, ए ट्रांसपोज आ जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज आ जाएगा। इसी तरह से कुछ ट्रांसपोज मैट्रिक्स के मुताल्लिक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। दैट ए बी है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, वो डिफाइन ए के पावर एन, तो इट मीन्स एन फैक्टर तक ए को लेके जाएंगे, ए डॉट ए डॉट ए डॉट। It can be proved by induction for all mn belong to n। इसी तरह से लाज हैं कि ए की पावर m डॉट ए की पावर n, तो इसको हम ले सकते हैं कि ए इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। इसी तरह से m ए की पावर m इंटू n हो तो हम लिख सकते हैं ए की पावर m डॉट n। फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ए की पावर 0 जो है वो आई आइडेंटिटी में मैट्रिक्स के बराबर है। आल्सो इफ़ ए एंड बी आर टू बी कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो ए बी के पावर एन, जिस तरह ट्रांसपोज की बात की है और मल्टीप्लिकेशन की बात की थी हमने कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, इधर भी वही चीज़ है कि ए बी के पावर एन डज नॉट इक्वल टू ए की पावर एन बी की पावर एन, ठीक है। वो तब होल्ड करेगा जब ए बी इज़ इक्वल टू बी ए होगा, अगर ये इक्वल नहीं होगा तो फिर ये होल्ड नहीं कर सकता। अब एक ट्रांसपोज
थ्योरम ऑफ ट्रांसपोज जो है वो एक प्रूव किया हुआ है, सिंपल है, उसी तरह से है। इसको आप ज़रा देख लीजिए। लेट ए किया ए आई जे एंड बी इज इक्वल टू बी आई जे एम क्रॉस एन मैट्रिसेस। अब ए प्लस बी करेंगे तो एम क्रॉस एन मैट्रिक्स एंड ए प्लस बी का ट्रांसपोज दिया जाएगा तो एन क्रॉस एम मैट्रिक्स आ जाएगा। तो फिर हम कह सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज एन क्रॉस एम मैट्रिक्स है, इसी तरह से बी ट्रांसपोज एम एन क्रॉस एम मैट्रिक्स है। देयरफॉर ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इज एन एन क्रॉस एम मैट्रिक्स है। तो इसको लिखना चाहें तो आई जे एथ एलिमेंट ऑफ ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू जे आई एथ एलिमेंट ऑफ ए प्लस बी, ए जे आई प्लस बी जे आई। तो इसको आप क्या लिखेंगे, एंड आई जे एथ एलिमेंट ऑफ ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो इसको भी आप वही उसी तरह से आई जे एथ एलिमेंट ऑफ ए ट्रांसपोज प्लस आई जे एथ एलिमेंट ऑफ बी ट्रांसपोज। तो इसको अगर हम ट्रांसपोज दिया जाएगा तो जे आई एथ एलिमेंट हो जाएगा ए के और जे आई एथ एलिमेंट हो जाएगा बी के। तो इस मीन्स इसका भी आंसर ए जे आई और बी जे आई हो जाएगा। दोनों का आंसर सेम आ गया, दोनों को एक बार रख लेंगे। इट मीन्स ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इस तरह से हम सिमिलरली माइनस वाला भी कर सकते हैं, ए माइनस बी का ट्रांसपोज, वो भी ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज कर सकते हैं। करके देखिएगा। ये अब इसकी कुछ असाइनमेंट आ गई, मल्टीप्लिकेशन एंड ट्रांसपोज प्रूफ्स आ गए हैं। ये ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू सी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ला है, फिर राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला है मल्टीप्लिकेशन। के इंटू ए बी इज इक्वल टू ए इंटू के बी इज इक्वल टू के इंटू बी। इसी तरह से ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी और ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। जी शुक्रिया। वी विल डिस्कस द फर्दर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।